Bismillahirrahmanirrahim. I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop और कंप्यूटर यूज़र या आप कोई भी ऑफिस वर्क कर रहे हैं या आप कोई भी असाइनमेंट कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। इस वीडियो में हम एक छोटा सा शॉर्टकट की है जिसे हम Ctrl+D कहते हैं। नॉर्मली तो हम इसके नाम से वाज़ेह होता है और वैसे भी हम इसे Ctrl+D को डिलीट के लिए कोई भी फाइल, कोई भी पिक्चर, कोई भी फोल्डर हम डिलीट कर सकते हैं। इसे उसका यूज़ भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा, बट मेनली फोकस हम इसमें ये देखेंगे कि MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी एक फाइल्स बनाते हैं, तो उसे किस तरह, उस टेक्स्ट को किस तरह एडिट किया जाए। Ctrl+D का यूज़ करके हम बहुत इजीली उसे एडिट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट, उसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में लैपटॉप स्क्रीन पे डिस्कस करूँगा। सो लेट्स गेट इनटू स्क्रीन और एंड तक देखिए। MS वर्ड में अगर आप वर्ड की कोई भी फाइल ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव ओपन दिस फाइल, और यहाँ पर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं कुछ लिख लेता हूँ। इज़ न्यू revolution in this world which is giving a lot of opportunities. ओके, सो अब मैंने क्या करना है कि मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है कि Ctrl+A से आप इसे सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल यूज़ Ctrl+A और इसे मैंने सारा सिलेक्ट कर दिया। नाउ आई विल यूज़ अनदर शॉर्टकट की जो कि है Ctrl+D। तो Ctrl+D को जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो मेरे पास फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग का एक टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से मुझे उसका जो रिव्यू है, प्रीव्यू है, वो भी यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। सो अगर कोई भी फ़ॉन्ट प्रीव्यू के लिए अवेलेबल नहीं है तो वो यहाँ पर नहीं शो हो जाएगा। उसे मुझे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, बट जो ऑलरेडी उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर प्रीव्यू में आ जाएगा। उसके बाद में उसका जो साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। बोल्ड, इटैलिक, ओके, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग इटैलिक। उसके बाद में इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो डिफरेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। दैन फ़ॉन्ट कलर मैं कोई भी रख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम चूजिंग ग्रीन कलर फॉर दिस। दैन अंडरलाइन स्टाइल में कोई भी डिफरेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसका मुझे प्रीव्यू भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं अंडरलाइन कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक दिस आई एम यूजिंग ब्लैक। उसके बाद मैं डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो है वो यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ, लाइक दिस। उसके बाद मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो सारे इफ़ेक्ट्स मैंने यहाँ पर डाले थे वो सारे यहाँ पर मुझे मिल गए हैं। सो दिस द यूज़ ऑफ Ctrl+D शॉर्टकट की इन योर MS वर्ड। Ctrl+D का जो सबसे कॉमन यूज़ है वो ये है कि किसी भी फोल्डर को डिलीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है और मुझे अभी इसे डिलीट करना है जस्ट यूजिंग माई कीबोर्ड एंड यूजिंग शॉर्टकट की। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फर्स्ट टाइम क्लिक करूँगा, या इसे मैं सिंपल इस तरह भी कीबोर्ड के थ्रू यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे इसके ऊपर आएगा उसके बाद मैं Ctrl+D करूँगा तो ये यहाँ से डिलीट हो गया। यू कैन सी दिस। अब मैं सपोज दिस PC के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर कोई फ़ोल्डर है, फॉर एग्जांपल वीडियोस में जाता हूँ और मेरे पास ये फ़ोल्डर है एक, ओके, लाइक दिस फोल्डर। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, Ctrl+D करूँगा तो यहाँ पर ये डिलीट हो गया है, लाइक दिस। अब मैं यहाँ से अगर इसे दोबारा अंडू करना चाहता हूँ तो Ctrl+Z से अंडू भी हो जाएगा। उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूँगा Ctrl+Z से आप क्या क्या कर सकते हैं। बट फॉर नाउ Ctrl+D से हमारा जो कंप्यूटर के अंदर नॉर्मली हम ये चीज़ कर सकते हैं, कोई भी फाइल, कोई भी म्यूज़िक फ़ाइल, कोई भी वीडियो फाइल, कोई भी पिक्चर हम Ctrl+D से डिलीट कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग आवर कीबोर्ड। If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.